श्री हरिदास, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा यही करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लड्डू गोपाल जी की कृपा दोस्तों आप सभी भक्तों पर सदा बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज की लीला कथा शुरू करते हैं। लीला कथा शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर भी अवश्य करें, ताकि लड्डू गोपाल जी की लीला सब पर बनी रहें, उनकी कहानियाँ सुन कर के। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कथा मुझे भेजी है नेहा सिंह ने। नेहा सिंह जी ने मुझे ये कथा भेजी है बिजनौर से। वो कहती हैं कि मैं बिजनौर में रहती हूँ। नेहा कहती हैं कि मेरे घर में मेरे मम्मी हैं, पापा हैं, मेरी एक बहन है छोटी, और मैं हूँ। वो कहती हैं कि मैं एक टीचर हूँ और मैं बीएड मैंने किया हुआ है और मैं एक टीचर हूँ। उसके बाद वो बताती हैं नेहा कि मेरे घर में लड्डू गोपाल जी की दीदी बहुत सेवा होती है, बहुत सेवा होती है। हमारा दिन और हमारी रात लड्डू गोपाल जी से दिन शुरू होता है और लड्डू गोपाल जी पर रात ख़त्म होती है। हम सारा दिन उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं। मेरी मम्मी हर रोज़ उन्हीं की सेवा में लगी रहती हैं कि उनको कभी कोई चीज़ की कमी ना पड़े। लड्डू गोपाल जी से मेरी मम्मी बहुत प्यार करती हैं, हम सब भी उनसे प्यार करते हैं। वो कहती हैं नेहा कि मेरी ड्यूटी लग गई थी। मेरा पोस्टिंग बिजनौर के एक छोटे से गाँव में हो गया था, तो मैं अपने घर को छोड़कर मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो इस वजह से मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि मेरे पास जो भी लड्डू गोपाल जी हैं बेटा, तुम अपने साथ लेकर जाओ। तो मेरे घर में 2 लड्डू गोपाल जी हैं, एक हमारे घर में काले कन्हैया जी हैं और एक लड्डू गोपाल जी हैं। तो काले कन्हैया जी को मम्मी ने बोला कि तुम इन्हें अपने पास मम्मी ने कहा कि इन्हें मैं अपने पास रख लेती हूँ बेटा, और लड्डू गोपाल जी को तुम लेकर जाओ, क्योंकि लड्डू गोपाल जी तुम्हारी रक्षा करेंगे, क्योंकि तुम्हें वहाँ पर अकेले ही रहना पड़ेगा। क्योंकि वो गाँव थोड़ा-सा बहुत ही अजीब था, मुस्लिम एरिया वहाँ पर, मतलब मुस्लिम लोग वहाँ पर ज़्यादा थे। तो इस वजह से थोड़ा-सा उनको डर लग रहा था। इसी वजह से नेहा कहती हैं कि मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तुम लड्डू गोपाल जी को लेकर जाओ, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को हम सब अपना भाई मानते हैं, मम्मी बेटा। वो कहती हैं कि वो जहाँ जाएँगे ना, तुम्हारी सेवा तुम उनकी करना और तुम्हारी वो रक्षा करेंगे। ये कह कर के नेहा कहती हैं ठीक है। तो नेहा ले कर के लड्डू गोपाल जी को बिजनौर के छोटे से गाँव में, जहाँ उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, वो वहाँ चली जाती हैं। स्कूल जाने से पहले वो अपना दिनचर्या पूरा करती हैं। सुबह उठती हैं, लड्डू गोपाल नहा स्नान करती हैं, लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करवाती हैं, उनको भोग लगाती हैं और अब फिर अपने कॉलेज चली जाती हैं। कॉलेज से आने के बाद वो वही डेली रूटीन अपना करती हैं, जिस तरह से वो कर पाती थीं। एक दिन अचानक से नेहा कहती हैं कि मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। बहुत तेज़ दर्द होने लगा तो मैंने छुट्टी ली अपने कॉलेज से और मैं अपने गाँव, मतलब बिजनौर आ जाती हैं, अपने जहाँ पर उनका घर था। आती हैं तो मम्मी से बताती हैं कि सर में बहुत दर्द हो रहा है। सर में दर्द होने की वजह से आँखों में धुंधलापन-सा आ जाता है। आँखों में धुंधलापन-सा आ जाता है तो डॉक्टर को दिखाते हैं, तो डॉक्टर उनको एक ड्रॉप दे देते हैं कि अपनी आँखों में आई ड्रॉप डालो, ठीक हो जाएगा। तो वो आँखों में आई ड्रॉप डालती हैं, लेकिन आप कह लीजिए कि भूलवश या क्या, किस वजह से उनकी आँखों की एक रोशनी बिल्कुल मद्धम पड़ जाती है, यानी कि बिल्कुल धीमी हो जाती है। नेहा को अब एक आँख से कम दिखाई देने लगा था। ये बहुत ही दुखद घटना थी। मम्मी-पापा बहुत रोने लगे, परेशान होने लगे, लेकिन नेहा कहती हैं कि मम्मी आप बिल्कुल परेशान मत होइए। लड्डू गोपाल जी हैं ना, वो सही करेंगे। उनकी मम्मी ने कहा कि बेटा लड्डू गोपाल जी के ऊपर तो ही भरोसा है। मुझे पता है कि वो तुम्हारी आँखें बिल्कुल ठीक कर देंगे। उसके बाद बहुत सारे इलाज करवाए, बहुत जगह दिखाया, आराम नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद दोस्तों नेहा कहती हैं कि मुझे किसी ने बताया कि तुम चेन्नई जाओ, वहाँ के डॉक्टर हैं, वहाँ पर तुमको बहुत, मतलब आराम मिल ही जाएगा। सबकी सुन कर के नेहा के मम्मी-पापा ने भी कहा कि ठीक है बेटा, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। नेहा भी चेन्नई के लिए निकल जाती हैं। दोस्तों वो चेन्नई पहुँचती हैं, डॉक्टर से उनका जो अपॉइंटमेंट लिया हुआ था उन्होंने, दिखाती है जाकर के डॉक्टर को। डॉक्टर देखते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि कुछ दिन आपको यहीं पर रुकना पड़ेगा, तब हम इनका इलाज कर पाएँगे। नेहा वहीं पर रुकती हैं। उसके बाद उनकी आँखों का इलाज होने लगता है। इलाज होते हुए वहाँ पर 2 से 3 दिन बीत चुके थे। नेहा कहती हैं कि मम्मी 2 से 3 दिन बीत चुके हैं, मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पर घूम आऊँ। यहीं पर कहीं आस-पास तो रामेश्वरम है ना, और मेरा मन कर रहा है कि मैं वहाँ पर जाऊँ और घूम कर के आ जाऊँ। वो कहती हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें चलना है तो चल सकते हैं। तो उनकी मम्मी वो लोग सारे लोग रामेश्वरम की तरफ दोस्तों निकल जाते हैं। रामेश्वरम जाते हैं, पहुँचते हैं वहाँ पर, बहुत सारी जगह पर जाते हैं, घूमते हैं। उसके बाद
जब वो मंदिर में जाती हैं, तो मंदिर का जो प्रांगण होता है, प्रांगण में वो वहीं जा कर के माथा टेकती रहती हैं। तभी माथा टेकते हुए उनको वहाँ पर एक औरत दिखाई देती है। तो औरत को देख कर के नेहा मुस्कुराती हुई कहती हैं कि आंटी, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? वो औरत लगातार नेहा को ही देखे जा रही थी, क्योंकि नेहा की आँखें ही थोड़ी-सी अजीब-सी लग रही थी। तो जो आंटी थी वो अपने भाषा में कुछ बात करती हैं। नेहा को ये चीज़ समझ नहीं आती, क्योंकि नेहा को तो हिंदी आती थी और वहाँ के लोगों को तो ये भाषा आती ही नहीं थी। तो नेहा बात करती हैं, तो फिर नेहा इंग्लिश में बात करने लगती हैं। तो जो औरत थी वो भी इंग्लिश में नेहा से बात करने लगती हैं। तो पूछती है कि बेटा आप कहाँ से आई हो? तो कहती हैं कि मैं बिजनौर से आई हूँ, यानी कि मैं यूपी से आई हूँ। और आप आंटी यहाँ पर आप मुझे ऐसे देख के, और उन्होंने कहा कि बेटा मैंने तुम्हारा मतलब मैंने तुम्हें देखा, इसलिए मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगा कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, इसलिए मेरा मन तुमको देखने के लिए करा, बस और कोई बात नहीं है। इतनी सी बात कर कर के वो चली जाती हैं। उसके बाद जब वो जाने लगती हैं, तो वो जो आंटी थी वो उनको नेहा को अभी भी देख रही थी। नेहा को बड़ा अजीब लगता है कि आंटी मुझे देख कर के मुस्कुरा रही हैं। नेहा कहती है मज़ाक-मज़ाक में अपने मम्मी-पापा से कि शायद मेरी अगले जन्म की ये माँ तो नहीं है माँ। हो सकता है मेरी अगले जन्म की माँ मिल गई हो और मैं इन्हीं के साथ रहने लगूँ। ये कह कर के नेहा हँसने लगती हैं। उसके बाद उधर को फिर पलट कर देखती हैं, तो वो औरत अभी भी खड़ी होकर के नेहा को ही देख रही थी। नेहा कहती है माँ आप यहीं पे रुको, मैं आंटी से मिलकर आती हूँ कि क्या बात है। नेहा की माँ कहती है कि मैं भी चलूँगी। वो जाते हैं, वो लोग बैठते हैं, बातें करते हैं। तो वो कहती है कि नहीं बेटा, बस मैं तुम्हें देख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, लेकिन मैंने तुम्हें कहाँ देखा है ये मुझे याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने अपने भाषा में बताया। तो जो उनके साथ जो लेकर के आई थी वो लड्डू गोपाल जी। तो लड्डू गोपाल जी को भी देख कर के ना उन्होंने बोला कि अरे! कितने सुंदर हैं ये। ये कह कर के बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाती हैं, वो जो आंटी थी। तो उन्होंने नेहा से कहा कि आपके लड्डू गोपाल जी तो बड़े सुंदर हैं। नेहा कहती हैं कि यस, मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत सुंदर हैं। उसके बाद वो उनको देखती हैं, वो उनके मतलब सर माथे से लगाती हैं। ये देख कर के नेहा को भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो कम से कम यहाँ पर तो लड्डू गोपाल जी को कोई मानता-जानता है। क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेयर था कि लड्डू गोपाल जी के बारे में कोई भी जानता हो, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा पूजा होती है इनकी, उधर बहुत कम होती है। उधर भगवान कार्तिकेय यानी कि जो उनके भगवान होते हैं, उनकी पूजा ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा उन्होंने बात नहीं की। उसके बाद वो कहती हैं कि हमारे घर चलो। तो नेहा कहती हैं कि ऐसे किसी अनजान के घर चलना अच्छा नहीं लगता। तो नेहा कहती है कि नहीं आंटी, मैं फिर कभी आऊँगी। इतना कह कर के वो चली जाती हैं। मम्मी-पापा, बहन छोटी थी वो भी साथ आई थी। तो जब वो हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तो उन्होंने वहाँ पर रूम ले रखा था एक। रूम में जाती हैं, डॉक्टर फिर कहते हैं कि आपको यहाँ पर कम से कम 15 दिन रुकना पड़ेगा। तो नेहा कहती हैं ठीक है, मैं रुकने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर उनकी जो बहन होती हैं, कहती है कि मेरा स्कूल है दीदी, अगर मैं स्कूल में ही रहूँगी और मैं नहीं अगर कुछ भी कर पाई, तो मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मैं पढ़ाई नहीं करूँगी तो मैं कैसे कर पाऊँगी सारी चीज़ें। तो वो कहती हैं ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो आप चली जाओ। नेहा कहती हैं अपनी बहन को, उनकी बहन कहती है ठीक है दीदी मैं जाऊँगी, तो उनके मम्मी-पापा सब कहते हैं ठीक है जाओ। तो नेहा की मम्मी कहती हैं कि बेटा अगर मैं चली गई तो तुम्हें यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम अकेले कैसे करोगी? नेहा कहती माँ मुझे दिखाई दे रहा है ना, मेरी सिर्फ़ एक आँख में प्रॉब्लम है, दूसरी आँख तो ठीक है ना? और वैसे भी यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप ऐसा करिए आप जाइए। नेहा कह देती हैं, उनके मम्मी-पापा वहाँ से चले जाते हैं। लड्डू गोपाल जी के भरोसे वो उनको छोड़ देते हैं, और लड्डू गोपाल जी हमारी रक्षा भी तो करते हैं ना, तभी तो हम लोग उनको ही घर के भरोसे लड्डू गोपाल जी को छोड़ जाते हैं कि हमारे घर की देखभाल करेंगे। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी को लेकर के नेहा अपने साथ रहती हैं। नेहा का यह ट्रीटमेंट शुरू होता है, फिर वो जब उनको छुट्टी मिलती है या तो वो फ्री होती हैं, तो वो वही मंदिर में चली जाती हैं। जब वो वहाँ पर मंदिर में जाती हैं इस बार, तो उनको फिर से वहाँ पर एक वही जो दादी थी, मतलब बूढ़ी-बूढ़ी औरत थी, वो मिलती हैं। तो वो जाती हैं, उनसे देखती हैं, कहती हैं वो बात करती हैं, कहती हैं बेटा तुम यहाँ पर फिर से, वो कहती है मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा था, मम्मी-पापा भी चले गए तो मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मुझे लगा कि मैं यहाँ पर घूमने के लिए आ जाऊँ। वो कहती हैं ठीक है, तो आंटी उनको कहती हैं कि बेटा अब तुम मेरे घर चलो, क्योंकि तुमने कहा था ना पिछली बार कि तुम चलोगी, तो अब तुम्हें चलना चाहिए। तो ये सोच कर के चली जाती हैं नेहा, कहती हैं चलो। तो लड्डू गोपाल जी को दोस्तों अपने साथ लेकर के गई थी। वो जाती हैं, वो सबसे पहले अपने घर में जो भी खाना होता है बनाती हैं, नेहा को खिलाती हैं, नेहा भी बहुत खुश हो जाती हैं। उसके बाद वो कहती हैं मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए वो कुछ कहती हैं, तो वो नारियल के लड्डू रखे रहती हैं, वो नारियल के लड्डू लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हैं।
उसके बाद बैठी हैं, बातें करती हैं। इसी बीच में वो लड्डू गोपाल जी से कब इतना ज़्यादा उनको अटैचमेंट हो गया था, ये नेहा कहती है कि मुझे भी नहीं पता। मैं जब वहाँ से लौट रही थी तो वो लड्डू गोपाल जी को देख कर के उनकी आँखों में आँसू आ गए थे। वो कहती हैं कि मुझे लगता है कि ये मेरे इनसे मेरा कोई नाता है। पता नहीं क्यों इनको देख कर के ना मेरा मन बहुत करता है कि मैं इनकी सेवा करूँ। ये बात सुन कर के नेहा कहती हैं कि बिल्कुल, वो लोग अपनी ही भाषा में बात कर रहे थे दोस्तों। नेहा ये बात कहती हैं कि ठीक है, अगर आपको दादी लड्डू गोपाल जी चाहिए तो आप भी इनको ले सकती हैं। तो वो कहती हैं कि यहाँ पर लड्डू गोपाल जी नहीं मिलते हैं, मुझे लड्डू गोपाल जी चाहिए। तो नेहा कहती हैं, कोई बात नहीं, अगर आपको लड्डू गोपाल जी चाहिए तो मैं आपको अपने लड्डू गोपाल जी दे देती हूँ, आप बहुत अच्छी हैं। इतना कह कर के नेहा कहती हैं कि मैं जब जाने लगूँगी तो मैं आपसे मिलने आऊँगी और आपको लड्डू गोपाल जी दे दूँगी। फिर नेहा का दोस्तों ट्रीटमेंट शुरू होता है। डॉक्टर कहते हैं कि अब फिर नेहा को बहुत काफ़ी आराम मिल चुका था। नेहा को आराम मिल चुका था, नेहा की आँखें बिल्कुल ठीक हो गई थी कुछ समय में। उसके बाद नेहा फिर से मिलने के लिए दादी से आती हैं। जो बूढ़ी दादी थी वो कहती हैं कि बेटा तुम आ गई। वो उनको फिर से खाना खिलाती हैं और गले मिलती हैं। वो कहती हैं नेहा कि मैं जा रही हूँ अपने लाला को आपको दे कर के। फिर कभी जब मौका मिला ना, अभी तो मुझे बहुत बार यहाँ पर आना है अपनी दवाइयों के लिए, तो मैं जब आऊँगी तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी। इतना कह कर के वो लड्डू गोपाल जी को उनको दे कर के दोस्तों चली जाती हैं। फिर लड्डू गोपाल जी को दे कर के वो चली जाती हैं। जाने के बाद नेहा की आँखों से आँसू ही नहीं थम रहे थे। वो बार-बार अपने कान्हा को याद कर रही थी। फिर वो ये कहती हैं कितनी नेक दिल हैं, सच में वो लड्डू गोपाल जी उनको कहाँ मिलेंगे? मैं उनको दे दिया, मुझे बुरा तो लग रहा है लेकिन फिर भी मेरे कान्हा हो सकता है उनके पास जाना चाहें। ये कह कर के वो वहाँ से चली जाती हैं। रोते हुए जाती हैं, अपनी माँ को सारी बातें बताती हैं। माँ भी थोड़ा-सा कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी को नहीं देना था भैया, मतलब लड्डू गोपाल जी तुम्हारे भैया हैं, भगवान हैं, तुम्हें उन्हें नहीं देना था। लेकिन वो कहती है नहीं माँ, मुझे उनको देना सही लगा क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी इन दिनों में। आप नहीं थी तो उन्होंने ही मुझे बहुत सहारा दिया। फिर उनकी माँ भी कहती हैं कि चलो ठीक है, अच्छी बात है अगर तुमने दे दिया तो। इतना कह कर के वो वहाँ से चली आती हैं। दोस्तों उधर चेन्नई में वो जो आंटी थी वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के जाती हैं उनके घर में। उनका एक बेटा था और उनकी एक बहू थी, जो जब वो लड्डू गोपाल जी को देखते हैं तो बड़े ही अजीब भाव से देखते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या लाई हो माँ? माँ कहती हैं कि ये भगवान है, ये लड्डू गोपाल जी हैं, ये वृंदावन मथुरा से आए हैं। ये कह कर के वो उनकी सेवा के लिए बताती हैं कि कैसे इनकी सेवा करनी है। तो उनको वो रखती हैं अपने जहाँ पर उनका मंदिर होता है दोस्तों, मंदिर में रखती हैं। उनको वस्त्र तो वो पहले से ही पहने हुए थे, उनको खुद वहाँ के वो वस्त्र पहनाती हैं, नहलाती हैं, हर चीज़ करती हैं। करने के बाद उनको बहुत सारा अच्छे-अच्छे पकवान का भोग लगाती हैं। भोग लगाने के बाद वो खुश होकर के देखती रहती हैं। उसके बाद वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है दोस्तों। बारिश शुरू हो जाती है तो जहाँ पर उनका घर था वो थोड़ा-सा मतलब मिट्टी का इलाका था, तो वो जल्दी-जल्दी अपने घर को वहाँ पर ठीक करने के लिए जब जाती हैं, तो अचानक से दोस्तों उनका पैर फिसलता है और उनका एक पैर टूट जाता है। टूट जाता है दोस्तों उनका पैर, टूट जाता है। डॉक्टर के पास उनका जो बेटा था वो लेकर के जाता है। उनकी कमर में भी बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी और उनका पैर भी टूट चुका था। अब वो बूढ़ी तो थी, आधे उम्र की हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि इनको इलाज की ज़रूरत है और इनको आराम की ज़रूरत है। इतना सुन कर के वो थोड़ा-सा दुखी हो जाती हैं। इलाज होता है फिर वो घर आती हैं। घर आने के बाद वो लड्डू गोपाल जी को देखती रहती हैं। वो रोते हुए कहती हैं कि लाला मैंने तुम्हें बड़े ही शौक़ से ले आई थी मैं। अब मैं तुम्हारी सेवा कैसे कर पाऊँगी? कैसे मैं तुम्हें नहलाऊँगी? कैसे मैं तुम्हें स्नान कराऊँगी? कैसे मैं तुम्हें भोग लगाऊँगी? फिर वो सोचती हैं कि बहू तो है ही, बहू से कह दूँगी कि वो करेगी। बहू से जब वो कहती तो बहू कहती मुझसे नहीं होगा, मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाऊँगी। इतना कह कर के दोस्तों वो खूब मतलब ये कह के चली जाती है, वो भी कुछ नहीं कहती। उसके कुछ समय के बाद दोस्तों इसी तरह से मतलब 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। फिर वो लड्डू गोपाल जी को ना भोग लगाया जाता है, ना उनको स्नान कराया जाता है। बस वो एक जगह मंदिर में बैठे रहते हैं और वो जो दादी थी वो उनको देखती थी और वो लड्डू गोपाल जी को देखते थे। उसके बाद जब सुबह होती थी ना, वो कहती थी, दादी कहा करती थी दोस्तों कि हे लड्डू गोपाल जी, अभी मेरा पैर ठीक होता ना तो मैं आपको नहलाती, मैं आपको वस्त्र पहनाती, मैं आपको बहुत अच्छे-अच्छे पकवानों के भोग लगाती, मैं आपको ऐसे अपने हाथों से खिलाती और आप खाने को कह कर के खा कर के कहते कि बहुत अच्छा है। फिर मैं आपको पानी पिलाती, फिर उसके बाद मैं आपको थपकी दे कर के सुला देती, फिर मैं आपको झूला झुलाती, फिर मैं आपको 4 बजे का भोग लगाती, फिर मैं आपको शाम को घुमाने जाती। इस तरह की जो दिनचर्या लड्डू गोपाल जी की दोस्तों होती है, वो सारी जो दादी थी वो एक-एक कर के सारी बातें वो लड्डू गोपाल जी के सामने कहती थी।
फिर उसके बाद दूसरा दिन होता था दोस्तों, फिर वो कहती थी कि हे लड्डू गोपाल, मेरे पास तो पैर ही नहीं है, वरना आज मैं आपको इस कलर का वस्त्र पहनाती, आज मैं आपको ये पकवान लगाती। मतलब दोस्तों उसी तरह से वो कहते-कहते हर रोज़ इसी तरह से उनके एक नियम हो गया था कि वो हर रोज़ जब तक उनका पैर नहीं सही हुआ, लगभग 4 महीने इसी तरह से बीत चुके थे। प्लास्टर 4 से 6 महीने का बंधा हुआ था। उसके बाद अभी 2 महीने बाकी थे। वो रोज़ इसी तरह करती थी दोस्तों, रोज़ इसी तरह से करती थी और खुश भी होती थी। इस तरह से वक़्त बीतता गया। 4 महीने के बाद फिर से जो नेहा होती हैं वो आती हैं। आने के बाद वो जब दवाइयों के लिए आती हैं तो वो दादी से भी मिलने आती हैं। जब वो उनके घर पहुँचती हैं तो देखती हैं दादी की ऐसी हालत कि देख कर के वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं कि पहली बात तो मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा कौन कर रहा होगा? दादी के तो पैर ही टूट चुके हैं, कमर में भी उनके चोट आ गई है, वो तो उठ बैठ नहीं पाती, तो मेरे लड्डू गोपाल जी क्या इतने वक़्त से प्यासे बैठे हैं? मतलब वो इतना कह कर के थोड़ा-सा दुखी हो जाती हैं। मन में वो सोचती हैं एक बार कि मुझे लड्डू गोपाल जी को देना चाहिए था कि नहीं? मतलब उनके मन में ये भाव चलता रहता है। उसके बाद वो बात करती हैं, मिलती हैं, दादी से हाल-चाल पूछती हैं। उसके बाद वो फिर से दवाइयाँ लेकर के नेहा अपने घर चली जाती हैं। इधर जो दादी थीं, फिर वो लड्डू गोपाल जी से हर रोज़ यही कहा करती थी। कहती थी कि कान्हा अब ठंड का मौसम आ गया है, मैं तुम्हें घी से मालिश करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे पूरे हाथ-पैर में घी से मालिश करूँगी। मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे-अच्छे वस्त्र पहनाऊँगी, मैं तुम्हारे लिए वस्त्र सिलूँगी। मतलब वो सारी चीज़ें जैसे-जैसे बोलती थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो स्वयं कर रही हों। इस तरह से दोस्तों वक़्त बीतता गया, वो इसी तरह करती हैं। करने के बाद वो रोया भी करती थी दोस्तों, बहुत रोती थी कि हो सकता है मेरे कान्हा जी खा नहीं रहे हैं, मेरे कान्हा जी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मैं क्या करूँ? मेरे पास इतना भी नहीं है कि मैं उठकर उनको भोग लगा सकूँ। मतलब वो ये कह कर रोती थी। उसके बाद दोस्तों एक दिन वो सारा दिन रोईं, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। बस यही सोच कर के कि मैं रोज़ कह तो देती हूँ, लेकिन मैं अपने गोपाल जी को भोग नहीं लगा पाती। इतना कह कर के वो खूब रोने लगती हैं और वो बीमार हो जाती हैं दोस्तों। बीमार हो जाती हैं, जो बच्चे थे वो कहते हैं कि पता नहीं क्या ला कर के घर में रख लिया है इन सब चीज़ों को, जब से आई हैं तब से इन्हीं यही सब इनके साथ हो रहा है, ऐसा करते हैं इनको हटा देते हैं, घर से फेंक देते हैं। वो दादी को नहीं पता होता कि इनके बच्चे जो हैं वो लड्डू गोपाल जी को फेंकने जा रहे हैं और वैसा वो कर भी देते हैं दोस्तों। वो ले जा कर के फेंकते नहीं हैं, आप कह लीजिए कि मंदिर वहाँ पर जो है मतलब बहुत सारे मंदिर थे, मंदिर में वो रख आते हैं जा कर के। उसके बाद जब दादी को पता चलता है ये चीज़ तो दादी बहुत रोती हैं, बहुत गुस्सा करती हैं, कहती हैं कि मेरे लड्डू गोपाल जी को लाओ, लाओ। इसी चक्कर में दादी गिर भी पड़ती हैं, मतलब उनको खुद से जाती हैं लाने के लिए लेकिन वो नहीं ला पाती हैं। बेटा उनका ज़िद में आ गया था कि मैं नहीं लेकर के आऊँगा, आपकी तबीयत ख़राब है, आप अपनी तबीयत पर ध्यान दो। उसके बाद वो उनको नहीं लेकर आती हैं दोस्तों। वो सोती मतलब जो दादी होती हैं वो सो जाती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोते-रोते थक चुकी थीं। अचानक से फिर उनको सपना आता है दोस्तों कि मैया मैंने भोजन कर लिया है, मैंने वस्त्र भी पहन लिए हैं, मैंने घी की मालिश भी करा ली है, मैंने बहुत सारे पकवान खा लिए हैं, तुम परेशान मत हो, मैं हर रोज़ पकवान खाता हूँ, मैं हर रोज़ स्नान करता हूँ। ये सोच के मतलब वो इस तरह से बोलते हैं, उसके बाद जब उनकी नींद खुलती है कुछ देर के बाद, तो वो ये सपना सोचने लगती हैं कि मुझे कैसे सपने आए। सपने के बारे में जब वो सोचती हैं, तो कहती हैं कि मुझे ऐसा सपना क्यों आया? क्या मैंने तो उनको भोग भी नहीं लगाया, तो लड्डू गोपाल जी ने कैसे ये कह दिया कि हाँ, मैंने खाया है, मैंने भोग लगाया है, मैंने मालिश कराई है। ये सोच कर के वो फिर मतलब उनका जो हाथ का प्लास्टर था, वो आज कटने वाला था, वो ठीक होने वाली थी। फिर वो ठीक हो जाती हैं, वो जाती हैं जिस मंदिर में उन्होंने लड्डू गोपाल जी को रखा था, वो जाती हैं तो लड्डू गोपाल जी उनको वहाँ पर नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनके बेटे ने पता नहीं कहाँ रख दिए थे। बेटे से पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ कर के चला आया था, उसके बाद का मुझे नहीं पता। दोस्तों फिर उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को ढूँढते वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, रोने लगती हैं खूब, कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी कहाँ चले गए मुझे छोड़ कर के। मैं बहुत ज़्यादा मतलब रोती हैं। वो कहती हैं कि वो बेटी आएगी तो मैं उसको क्या जवाब दूँगी कि मैंने लड्डू गोपाल जी को खुआ दिया उसके। अगर वो मुझसे माँगने भी आएगी तो मैं क्या करूँगी? उसके बाद उधर उसी दिन नेहा भी फिर से आ जाती हैं। नेहा की आज दवाइयों का दिन लास्ट आखिरी दिन था। उसके बाद नेहा की आँखें बिल्कुल ठीक हो चुकी थीं। वो आती हैं, वो कहती हैं कि दादी मुझे एक बार मेरे लड्डू गोपाल जी से मिला दीजिए, उसके बाद मैं चली जाऊँगी यहाँ से। उसके बाद तो मैं फिर पता नहीं कब आऊँगी। दादी फिर सारी सच्चाई, सारी बातें दोस्तों उनको बता देती हैं कि कैसे मैं यहाँ पर आई और लड्डू गोपाल जी को जैसे ही मैं एक दिन की सेवा मैंने करी, उसके बाद मेरा पैर टूट गया और आज तक उनकी सेवा कोई किया ही नहीं और मुझे ऐसे सपने आए। ये सोच कर के बिल्कुल हैरान हो जाती हैं नेहा, कहती हैं कि क्या?
अपने लड्डू गोपाल जी को भोग भी नहीं लगाया, ऐसा कैसे हो सकता है? लड्डू गोपाल जी कहाँ गए? फिर उनके बेटे जो थे उनसे पूछने पर नेहा ने कुछ ज़बरदस्ती लगा कर के पूछा कि कहाँ हैं लड्डू गोपाल जी? तो वो बताते हैं कि लड्डू गोपाल जी कहीं और नहीं, उन्हीं के घर में एक बक्से में बंद पड़े हुए हैं। उन्होंने रख दिया है, नाम लगा दिया था कि मंदिर के सीढ़ियों में रखाए हैं। नेहा तुरंत लड्डू गोपाल जी को निकालती हैं। लड्डू गोपाल जी को देख कर के हाथ जोड़ती हूँ, कहती हैं कि लाला मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें यहाँ छोड़ कर के नहीं जाना चाहिए था, तुम चलो मेरे साथ अपने घर। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारे लोग नहीं हैं, ये तुम्हारा देश नहीं है। ऐसे देश में तुम रह कर के क्या करोगे? इतना कह कर के वो जाने लगती हैं, तभी जो मैया थी होती हैं, वो पीछे से आती हैं और उसको पकड़ के कहती हैं कि बेटा मेरे गोपाल को मुझसे दूर ना ले जाओ। 6 महीने तो मेरे हाथ में प्लास्टर बंधे थे और मेरे कहने भर से ही मेरे लाला ने भोग लगा लिया था। ये सुन कर के नेहा बड़ी ही हैरान हो जाती हैं, वो कहती हैं क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहती हैं मैं सच कह रही हूँ बेटा, मैं लड्डू गोपाल जी की सौगंध खाकर कहती हूँ, मेरे कान्हा ने ही मुझे बताया कि मैं भोग लगा रहा हूँ मैया, मैं रोज़ स्नान भी कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे बताए हुए हर रोज़ वस्त्र पहन रहा हूँ। तो कहती है ऐसे कैसा हुआ? तो वो सारी बातें बताती हैं कि कैसे वो हर रोज़ बैठे-बैठे कहती थी कि मैं जब मेरा अगर पैर ठीक होता कान्हा तो मैं तुम्हें आती और मैं तुम्हें सबसे पहले स्नान कराती और मैं तुम्हें वस्त्र पहनाती। इस तरह से बातें बताते हुए वो बिल्कुल नेहा सुन के इस तरह की बातें हैरान हो जाती हैं कि क्या सच में हमारे लड्डू गोपाल जी ऐसी बातें समझते हैं और सुनते हैं जो दूसरों की भाषा में बोली जाती हैं? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल हैरान करने वाली बात थी। नेहा बिल्कुल कहते हैं ना कि चुप हो गई थी, उनके पास कोई शब्द नहीं थी ये बात बताने के लिए कि अब वो आखिर बोलें क्या आगे? कैसे वो क्या कहें किसी से? कुछ समझ नहीं पा रही थी। नेहा उनके यहाँ रहती हैं, उसके बाद वहाँ से नेहा आ जा मतलब उनके यहाँ से नेहा चली आती हैं। चले आने के बाद वो कहती हैं कि मैंने लड्डू गोपाल जी को उनको दे दिए और मैं आज तक दोबारा उनके पास नहीं गई। क्योंकि अगर मैं शायद अब जाती ना तो मैं अपने लाला को लिए बिना वापस ही नहीं आती। इसलिए नेहा कहती है कि मैं दोबारा से दीदी अब लड्डू गोपाल जी को लाने नहीं गई चेन्नई और वो वहीं पर हैं। मेरी दादी से भी कोई बात नहीं होती है और मैं बात भी नहीं करना चाहती क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी का मन मुझे ऐसा लगता है कि वो उनका मन यहाँ पर है लेकिन फिर भी लड्डू गोपाल जी वहाँ पर ना जाने क्यों रह रहे हैं। मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा है। मेरा मन तो करता है कि मैं लेकर आऊँ। यहाँ तक कि मुझे सपने भी आते हैं कि कहती हैं कि मुझे लेकर के चलो यहाँ से। लेकिन मैं उनको क्यों नहीं ला पा रही हूँ, ये मुझे खुद भी नहीं पता। मेरे मन में क्या है मतलब वो कहती हैं कि मैं नहीं जानती क्यों ऐसा है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। मेरा मन तो बहुत व्याकुल रहता है लड्डू गोपाल जी के लिए। वो कहती हैं मेरी मम्मी ने भी मुझे बहुत समझाया कि जाने तो कन्हैया जी है ना घर में, उनकी सेवा करो, सब भगवान जी एक ही हैं। हो सकता है वो अपनी मैया से तुमने कहा था ना कि हो सकता है कि इन मैया से मेरा अगले जन्म का कोई नाता हो, तो हो सकता है लड्डू गोपाल जी का उनसे किसी जन्म में उनका नाता रहा हो। इसलिए इतने दूर बसे, सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे उस चेन्नई में उनके भक्त कैसे मिल सकते हैं? तो ये बिल्कुल हैरान करने वाली थी दोस्तों घटना नेहा के लिए। नेहा जी कहती हैं कि ये मेरे लिए बिल्कुल हैरान करने वाली थी और आज भी मैं इस चीज़ को सोचती हूँ कि कैसे मेरे लड्डू गोपाल जी उनके पास चले गए और उनके पास से दोबारा मेरे पास आए भी नहीं। तो दोस्तों ये बिल्कुल सत्य घटना है जो मुझे नेहा जी ने बताई। नेहा जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी लीला कथा मुझसे शेयर करी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और नेहा जी ने ये भी कहा है नेहा जी आपने जब मुझे ये मैसेज किया इंस्टा पर और मुझे बताया कि दीदी अगर भविष्य में जब मैं कभी उनके पास जाऊँगी और मैं उनकी दादी से बात करूँगी, मिलूँगी तो हो सकता है कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को वापस लेकर आऊँ क्योंकि मुझे हर रोज़ सपने में ऐसा आता है कि मेरे लड्डू गोपाल जी मुझे मतलब मैं खुद लड्डू गोपाल जी को लाने जाती हूँ लेकिन मैं लड्डू गोपाल जी को ला नहीं पाती सपने में। ऐसा लगता है कि वो किसी कारणवश वहाँ पर बंधे पड़े हैं, वो नहीं निकल पा रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है। तो वो मुझसे कहती हैं कि दीदी ऐसा क्या है, क्यों है? तो देखिए नेहा जी मुझे मतलब ठीक है अगर आपने अपने लड्डू गोपाल जी को दे दिए ये बहुत अच्छी बात है। और कान्हा जी कोई बंधे नहीं होते। कान्हा जी जिनके पास उनको जाना होता है ना, वो उनके पास स्वयं चले जाते हैं। आपके भेजने से वो नहीं जाएँगे और आपके लाने से भी वो नहीं आएँगे। जब कभी उनको आना होगा ना, तो स्वयं आपको निमित्त बनाकर अपने पास आ जाएँगे और आप उनके पास जाना था। इसीलिए आप ही सोचिए कि आपको रामेश्वरम में वो भक्त कैसे मिल गईं लड्डू गोपाल जी की, अब आप ही सोचिए ना। ये सोचने वाली बात है नेहा जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपके लाला जहाँ भी हैं सुरक्षित हैं, बहुत ही अच्छे से हैं, बहुत ही खुश हैं और अपने भक्तों का ख़्याल रखते हैं। तो दोस्तों आज की थी ये लीला कथा, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कैसी लगी लीला कथा। तो अगर आपके पास भी लड्डू गोपाल जी से भी जुड़ी कोई भी लीला कथा हो दोस्तों आप मुझसे शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टा आईडी दे रखी है, आप वहाँ जाइए क्लिक करिए और आप डायरेक्ट मेरे इंस्टा आईडी पे पहुँचेंगे। वहाँ पर जाकर के मुझे अपनी कहानियाँ लिख भेजिए।
तो चलिए मिलूँगी लड्डू गोपाल जी की नई लीला गाथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।